हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 8th ऑफ अप्रैल और हम निफ्टी को एनालाइज करेंगे 9th ऑफ अप्रैल के लिए। आज हमने निफ्टी में जो कल मतलब हमने जो एक्सपेक्ट किया था निफ्टी में एग्जैक्टली सेम वैसा ही मूव आया। मैंने एक उससे रिलेटेड रील भी अपलोड किया है, तो डू चेक दैट। हमने इस टाइम स्पेंड एरिया की बात करी थी, आप स्क्रीन पे देखो तो ये टाइम स्पेंड एरिया था जिसकी हमने बात करी थी, और यहीं पर ही एक मोमेंट के लिए रिजेक्शन आया था जिसमें निफ्टी ने ये गैप फिल किया, फिर फर्दर एक बुलिश मूव आया। तो अब हम कल के लिए निफ्टी को एनालाइज करते हैं। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट ने ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। देखो, ओपनिंग क्लोजिंग में मेजर स्टॉप लॉसेस होते हैं, तो मार्केट उसे टैप करने मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाती है, और वो इस बार गैप डाउन ओपन करके एक मेजर इवेंट के थ्रू आई। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन चुका है हमारा, अगर आप सिर्फ मंथ की अकॉर्डिंग देखो तो अब मार्केट ने इस ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी ले ली है। अब ईएमए के ऊपर है करंटली मार्केट। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखो, क्योंकि नीचे का लेवल मैंने आपको कल बताया था 21,500 के आसपास का हमारे पास लेवल है, बट फिलहाल उस लेवल को अगर हम इग्नोर करें क्योंकि मार्केट ऊपर आ चुकी है, तो अगर हम ये देखें तो ये गैप है यहाँ पे। वो डेली टाइम फ्रेम में आपको अच्छे से गैप दिखेगा। अगर निफ्टी को अपना ट्रेंड चेंज करना है, अगर बुलिश होना है, तो मैं इस लेवल का एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करता हूँ, इस जोन का। मार्केट 23,600 500 से ऊपर सस्टेन करके हमें वीकली क्लोजिंग दे दे एक अच्छी सी, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट यहाँ से फिर एक नया ऊपर का बुल मूव दे सकती है। अनटिल देन हमें थोड़ा सा कॉशियस ही रहना पड़ेगा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी को देखो और हम अपने लेवल्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करें डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो आप देखोगे कि ये एक टाइम स्पेंड एरिया था, ये जोन, यहीं पर ही मार्केट ने आज रिजेक्शन लिया, यही टाइम स्पेंड एरिया को अंदर घूमी, और अभी भी क्लोजिंग इसी टाइम स्पेंड एरिया के नीचे आ गई है। अगर आज यहाँ पे क्लोजिंग आ जाती तो मैं कल के लिए थोड़ा सा और ज्यादा पॉजिटिव हो जाता कि ये गैप फिल होगा और ये ईएमए तक मार्केट इजीली आ जाएगी। बट अब थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है, जाने को मार्केट ऊपर जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा फॉल आया तो उसे रिकवर भी मार्केट कर सकती है। हम 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर मेजर लेवल्स का ध्यान दें, तो मेजर लेवल्स हमारे पास जो है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं डेली टाइम फ्रेम में भी बात कर रहा था और सेम 4 आवर के अकॉर्डिंग भी हमें दिख रहा है, ये एक जोन है। यहाँ से मे बी कल मार्केट इसे टैप करके कोई कंफर्मेशन मिलने के बाद हमें एक थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। मे बी वो रिट्रेसमेंट हो या मे बी मार्केट पूरा नीचे आ जाए, बट हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। एक रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। अदरवाइज जब तक मार्केट इस कंसोलिडेशन एरिया से बाहर नहीं निकलती, तब तक वी आर हेल्पलेस कि मार्केट कहाँ जाएगी ये गेस करने में। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमारे पास ये जोन है जिसे टैप करके मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे सकती है। अदरवाइज अगर मार्केट इस टाइम स्पेंड एरिया के नीचे आ जाती है अगर, तो एक फर्दर बियर मूव भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और देखते हैं मार्केट, ये लेवल्स हैं सारे हमारे पास, देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाती है और कैसे बिहेव करती है, तो उस कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग हम इन लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे ही मैं डेली एनालिसिस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ।